नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट थर्ड में भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में थोड़ा व्यथित, विचलित और व्यग्र स्वभाव वाला दिखाई दे रहा था, तो कृष्ण उन्हें समझाने के लिए इस प्रकार से कि तुम्हारे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या त्याज्य है, इस विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, भयाद ऋणात् उपरतम मन्यन्ते त्वया महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कि हे अर्जुन, जो महारथी लोग हैं, जो तुम्हें इस प्रकार से बहुत बड़ा मानते हैं, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे मित्रगण आदि, वो क्या समझेंगे कि भयात ऋणात् उपरतम, कि तुम युद्ध में भय से डर के भाग रहे हो, भयवश युद्ध छोड़ के भाग रहे हो। वो लोग ये समझेंगे कि ये शाम तम बहुमतम भूत्वा, कि वास्तव में जिन लोगों की नजरों में तुम बहुत महान धनुर्धर हो, इस प्रकार से बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन वो इस प्रकार से समझेंगे कि इस युद्ध में तुम डर के मारे युद्ध छोड़ के भाग रहे हो, और लाघवम यास्यसि, लघुता को इस प्रकार से प्राप्त होगे तुम, तुच्छता को, यानी जो तुम्हारी कीर्ति है वो सारी की सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य का जो एक तरह से प्रयोजन होता है कि उसका जो यश है वो चारों ओर फैले, उसकी कीर्ति है वो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर तक इस प्रकार से फैलती रहे, आगे बढ़ती रहे। लेकिन तुम इस प्रकार का अगर काम करोगे कि युद्ध में जो तुम्हारा कर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है, उस धर्म को छोड़ के और युद्ध को छोड़ के भाग जाओगे, तो तुम्हारे जो अपने लोग हैं, जिनकी नजरों में इस प्रकार से तुम बहुत बड़े योद्धा हो, वो भी सोचेंगे कि तुम युद्ध में डर के भाग गए, और तुम इस प्रकार से लघुता को प्राप्त होंगे, तुच्छता को। तुम्हारी जो लोगों की नजरों में जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, छोड़ के भागना नहीं चाहिए। अवाच्य वादाश्य बहुन वदिष्यन्ति तब अहिता निन्नन्ति तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। जो तुम्हारे अहित करने वाले लोग हैं, जो तुम्हारे शत्रु पक्ष के लोग हैं, वो तुम्हारी निंदा करेंगे। जो इस प्रकार से तुम्हारे शत्रु पक्ष के लोग हैं, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, और बहुन अवाच्य वादान वदिष्यन्ति, और जो नहीं कहने वाली बात है वो तुमसे कहेंगे। उन लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारे युद्ध छोड़ के भागने का असली मूल कारण क्या है, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करने वाले लोग हैं, जो तुम्हारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, जिनकी इस प्रकार से जो तुम्हारी आलोचना करने वाले लोग हैं, वो कहेंगे कि वास्तव में ये डरपोक था और डर के हमारे युद्ध छोड़ के भाग रहा है। अर्थात न कहने वाली बात वो कहेंगे। तो तद दुखतरम किम, और जब वो इस प्रकार की बात कहेंगे, उससे ज्यादा और कष्टकारी और जो बात है वो क्या होगी। यानी संसार में जब वो तुम्हारी इस प्रकार से निंदा करेंगे, तो तुम्हारे लिए उससे बड़ी दुखदाई और कोई घटना इस प्रकार से नहीं हो सकती। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस प्रकार से ऐसे काम करो कि तुम्हारी जो छवि है वो इस प्रकार से धूमिल नहीं हो, जो लोग हैं वो तुम्हारी इस प्रकार से बुराई नहीं करें। कि मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि संसार में लोग उसका इस प्रकार से अच्छे कामों के लिए उसे याद करें, उसके बुरे कामों को इस प्रकार से याद न करें। इसलिए उसे प्रेरित करते हुए, युद्ध के प्रति उन्मुख करते हुए इस प्रकार से कि वास्तव में तुम्हें जो अपना कर्म है, कर्म के लिए प्रेरित करते हुए अर्जुन को इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि ऐसे काम करो जिससे लोग तुमसे शिक्षा लें, लोग तुम्हारा अनुसरण करें। लोग ऐसा नहीं है कि तुम इस प्रकार के काम करो तो लोग छोड़ के इस प्रकार से भाग जाएं। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम त्वयाम उत्थिष्ट कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। फिर कहते हैं कि हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, हतः स्वर्गम प्राप्यसी, कि युद्ध के फायदे हैं, युद्ध का लाभ बता रहे हैं कि अगर युद्ध में तुम मारे जाओगे तो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो क्षत्रिय का धर्म है, अगर युद्ध में युद्ध करता हुआ वो मर जाता है, युद्ध में शहीद हो जाता है,
तो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जित्वा, और अगर युद्ध में तुम जीत गए तो वहीं मोक्ष से, तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। संसार में युद्ध इतना महत्वपूर्ण है क्षत्रिय के लिए कि उसके फायदे ही फायदे हैं। युद्ध से लाभ ही लाभ है। लाभ बता रहे हैं कि मारे गए तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। जो शासन है इसका भोग करोगे। तो तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, यानी खड़े हो जाओ अपने इस प्रकार से कर्म के प्रति, इस प्रकार से तुम खड़े हो जाओ। जो तुम्हारे मन में जो भय इस प्रकार से व्याप्त हो गया है, तुम्हारे मन में इस प्रकार से जो डर व्याप्त हो गया है, तुम अपने लोगों को इस प्रकार से जो मोह तुम्हारे मन में व्याप्त हो गया है, उसको छोड़ के और तुम अपने काम के प्रति इस प्रकार से संलग्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इस प्रकार से जब काम करेगा तभी इस प्रकार से उसे उस चीज की प्राप्ति होगी जो उसका लक्ष्य है। व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा संलग्न रहना चाहिए। उस प्राप्ति के लिए उसे प्रयास करने चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा जो मूल कर्तव्य है उस कर्तव्य के लिए तुम इस प्रकार से खड़े हो जाओ। फिर आगे कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व न एवं पापम अवाप्यसी। कि है अर्जुन, सुख दुखे लाभ अलाभ जय अजय, कि सुख दुख तुम्हारे लिए बराबर है। जब तुम जो काम कर रहे हो उस काम में तुम्हारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो, एकाग्र हो, वो इस प्रकार से विचलित नहीं हो। चाहे युद्ध में जय हो या पराजय, दोनों श्रेष्ठ करें। चाहे लाभ हो या हानि, इस विषय में तुम्हें इस प्रकार से ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जय अजय, चाहे विजय प्राप्त हो चाहे पराजय, वो कहता समय कृत्वा, उन्हें एक मानकर, उन्हें एक समान समझकर कि भाई मेरा कर्तव्य तो युद्ध करना है, युद्ध का परिणाम जो भी हो वो चाहे कोई भी हो सकता है। इसलिए इन सबको एक मान के वो कहता है युद्धाय जस्व, कि तुम युद्ध में लग जाओ। जो वास्तव में तुम्हारा मूल कर्तव्य है युद्ध करना, कि तुम युद्ध करो। इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, इसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम वो करो। और इस प्रकार से अगर तुम ये नहीं करोगे तो पापम अवाप्यसी, यानी पाप को प्राप्त होगी। अगर तुम अपना काम छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे एक तरह से लोक निंदा होगी, तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बात करेंगे और तुम्हारा एक तरह से अपयश फैल जाएगा और तुम पाप के भागी बनोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके उसके परिणाम की, उसके फल की चिंता मत करो। चाहे उसमें विजय हो या पराजय हो, चाहे लाभ हो या हानि हो। वो कहता समय कृत्वा, एक समान मानकर उसके बारे में इस प्रकार से फल की चिंता न करते हुए तुम्हें इस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। इस तरह से युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तम इमाम सुनु बुद्धया युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्राश्यसी। कि हे अर्जुन, अब तक तो मैंने जो बात कही है तुमसे, वो कह रहे हैं कि ऐसा सांख्य अभिहिता, कि मैंने सांख्य के बारे में कहा है, सांख्य योग की चर्चा की है, कि सांख्य में देह और आत्मा के विवेक के संबंध को बताया है मैंने, कि देह और आत्मा के विवेक का जो संबंध है उसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब योगे इमाम सुनो, अब योग के बारे में अब तुम सुनो। योग का है, योग का शाब्दिक अर्थ है युज्यते, अर्थात जुड़ना। योग का अर्थ है कि जुड़ना। यहां जुड़ने से तात्पर्य कि ज्ञान योग जो है उस ज्ञान योग में जीव की आत्मा से एकता हो जाती है। जीव की जो आत्मा है जिसके द्वारा वो एकता हो जाती है, अब उसके बारे में तुम इस प्रकार से सुनो। कहते हैं बुद्धया कर्म बंधम प्राश्यसी। और जब इस प्रकार से जब जीव की कर्म के वो एकता हो जाएगी आत्मा से, तो कहते हैं कि फिर जो तुम्हारे कर्म, जो पुण्य और पाप पुण्य के जो बंधन है, वो कहते हैं कि ऐसे कर्मों के बंधन को तुम तब काट दोगे। कि व्यक्ति, अभी मैंने सांख्य के बारे में कहा है
सांख्य में सिर्फ देह और आत्मा के विवेक का संबंध बताया है। अब मैं तुम्हें योग के बारे में कहूंगा, और योग में इस प्रकार से योग के लिए कहा है कि ज्ञान योग के विषय में, अर्थात जीव की आत्मा से जब एकता हो जाती है वो योग कहलाता है। और जब इस प्रकार से तुम इसको सुनोगे तो ये कर्म के जो बंधन है उन कर्म के बंधनों को तोड़ने वाला है। जो मोह है, जो तुम्हारे मन में ये स्नेह है भाई बंधुओं के प्रति, जो प्रेम है गुरुजनों और अपने परिजनों के प्रति, जो इस प्रकार की लालसा है, वो इस प्रकार से सारे इन जो सांसारिक जो बंधन के कारण है, इन सारे बंधनों के कारण को तुम छोड़ दोगे, सारे बंधनों के कारणों को तुम त्याग दोगे। क्यों? क्योंकि बंधन ही है जो मनुष्य को बांधने का, जो उसके जो राग द्वेष आदि जो बंधन है वही मनुष्य को इस प्रकार से रोकते हैं। और जब इस प्रकार से तुम इसको भली प्रकार से जान जाओगे तो निश्चित रूप से तुम इस चीज के ऊपर भली प्रकार से विजय प्राप्त कर लोगे कि हाँ, वास्तव में ये सारे के सारे क्षणिक चीजें हैं। मेरा जो वास्तविक उद्देश्य है वो वास्तविक उद्देश्य उस मूल तत्व को जानना है, जो आत्मा परमात्मा के इन सारे आत्मा और परमात्मा को एक समझता है, और जो आत्मा की एकता का जो ज्ञान देने वाला है, जो कर्म के बंधनों को तोड़ने वाला है, काटने वाला है, ऐसे उसके बारे में, योग के बारे में इस प्रकार से अब तुम सुनिए। आज इतना ही, धन्यवाद।